शाह महमूद कुरैशी ने क्या बोला था इमरान खान को? अरे माँ चुदी पर ही हम अपनी डिबेट शुरू करते हैं और शुरुआत हम करते हैं कमर चीमा साहब से। कमर चीमा साहब, ये जो पूरा मामला चल रहा है अभी इस वक्त चाइना का, जो एस्टिमेट था पाकिस्तान का कि भारत घुटने टेक देगा, और मैंने कई पाकिस्तानियों को देखा भी, उनके जर्नल भी, और काफ़ी लोग जो आर्टिकल्स लिख रहे थे कि अब तो गया। काफ़ी पाकिस्तानियों ने पूछा भी कि साहब अब क्या होगा आगे चल के, अब तो भारत का खेल खत्म हो गया। भारत का खेल खत्म होते तो लग नहीं रहा है। चीन से अलग सुर आ रहे हैं। ये हो सकता है आज की टीवी डिबेट में कमर चीमा साहब आप कुछ और बात बोलें, क्योंकि आपको एक मौजू रखना है, आपको एक पक्ष रखना है, और हम सब अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। हम कहते हैं अपने देश की बात, आप भी पाकिस्तान की बात कहेंगे और मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगेगा, अच्छी बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दुनिया इतनी पीछे पड़ गई है चीन के कि अमेरिका छोड़िए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया को छोड़ दीजिए, इवन बर्मा एंड भूटान, ये लोग भी चीन के पीछे पड़ गए। जो लोग चीन के सामने सांस नहीं लेते थे अब खुल के कह रहे हैं कि वापस जाओ। गाड़ मारो। हमें चीन की जरूरत नहीं है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? क्या पाकिस्तान का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का सा दिल टूटा है? कुछ एस्टिमेट्स में गड़बड़ी हुई है सर? मेजर साहब बहुत शुक्रिया। पहली तो बात यह है कि देखिए, इंडिया भी एक रीजनल प्लेयर है और चाइना एक ग्लोबल प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इंडिया तगड़ा प्लेयर है, भले हमारा दुश्मन हो, लेकिन बात वो जो हकीकत हो, एक बात। लेकिन अगर आप ये कहें कि चाइना कहीं आइसोलेट हो गया, मुझे ऐसे लगता है कि जो भारत है ना, वो स्टेट ऑफ डिनाइल में। आप लोग आपका मीडिया का बहुत सारा हिस्सा अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को तो बेच पाते हैं आप अपनी स्टोरी, लेकिन वो ग्लोबल लैंडस्केप पे उसकी कोई रियलिटी नहीं होती। मिसाल के तौर पे जब से ये वाकया हुआ, मैंने किसी चीनी लीडरशिप को बात करते हुए सुना ही नहीं है। मुझे नहीं पता चला कि एक मिनट सुशील भाई, एक मिनट सुशील साहब, एक मिनट सुशील साहब, एक मिनट कमर चीमा साहब को बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। प्लीज कमर चीमा साहब को बोलने दीजिए। कमर चीमा साहब, माफी चाहूंगा, प्लीज आप बोलें। जी थैंक यू। मैंने किसी चाइनीज प्रेसिडेंट को बात करते नहीं सुना। मां चुदाए गाड़ मारो सबके। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी वो जो आपकी एक ट्राइलैटरल डायलॉग हुआ उसमें बात की। सो जो इंपॉर्टेंट बात करने की ये है कि बगैर एक गोली चलाए इंडिया का सारा कॉन्फिडेंस छीन गया। आप पूरे भारत में बहस हो रही है कि हमें चाइना के साथ कैसे रहना है, और चाइना तो बात ही नहीं कर रहा। आपकी इकोनॉमी अभी 1% पे जानी है, कल IMF की प्रोजेक्शन बचा रही है, और चीन तो उसी ग्रो पे चल रहा है। आप कह रहे हैं चीन आइसोलेट हो रहा है, वो खित्ते में उसी मद्दोशद से घूम रहा है। भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे, भोसड़ी के। उनका डिफेंस बजट और आपका उनका कोई मुकाबला नहीं है। सो अगर आप ये कहें कि कहीं मिसकैलकुलेशन हुई है, मैं समझता हूं कि चीन ने बड़े क्लियरली अपने कार्ड्स खेले हैं, लेकिन इंडिया थोड़ा कंफ्यूज हुआ है, क्योंकि पहली दफा इतने बड़े लेवल पे इंडिया को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मोदी साहब को 28 घंटे लगे बात करने में, ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हमारे साथ ऐसे हो सकता है। जो हुआ वो जमाने ने देखा, इंडिया नहीं अपने आप को बचा सका। इसमें से मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपने कमर चीमा साहब बड़ी बढ़िया बात करी। आपने ये भी बोला कि चीन जो है वो बात नहीं कर रहा है, चीन की लीडरशिप बात नहीं कर रही। चीन की लीडरशिप क्यों बात करेगी? जो खुद के अपने लोगों को बात नहीं करने देते, वो खुद क्या बात करेंगे? मोदी जी गए, लेह गए, अपने ट्रूप्स को एड्रेस करा, जिनको चोट लगी थी उनसे मिले, जो एक लीडर को करना चाहिए था करा। शी जिनपिंग कहां है? कहां है चाइनीज लीडरशिप? रंडियों के ढाबे पे। आज की तारीख में मैं आपको एक व्हाट्सएप करूंगा चीमा साहब, आप देखिएगा वो व्हाट्सएप। एक चाइनीज ने अमेरिकन न्यूज़पेपर में यह लिखा है कि साहब PLA इज हाईली डिससैटिस्फाइड, क्योंकि जो उनके मरे थे, जो चीनी फौजी गलवान में मरे थे, चीन ने उनके बाद, मैं कह रहा हूं कि ठीक है इंडिया क्लेम कर रहा है 43, मैं कह रहा हूं 43 नहीं मरे, 4 मरे होंगे। अरे 2 बंदे मरे होंगे, कहां हैं?
रंडियों के ढाबे पे। आप शायद वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात कर रहे थे। आप और बताइए साहब, थोड़ा सा एजुकेट करिए हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स को कि हो क्या रहा है आजकल। सुशील भाई जी, नहीं, ये खुद इस मुगालते में है कि हमारे न्यूज एंकर्स जो हैं ये इस पे स्पिन लगा रहे हैं। तो साहब, हमारे न्यूज एंकर्स और मीडिया ने अमेरिका के 3 जंगी बेड़े साउथ चाइना सी में क्या करने पहुंचा दिए? वो पिकनिक करने गए हैं वहां। यूएसएस निमित्स, यूएसएस रोनाल्ड रीगन, ये इनके ऊपर तैयारे बैठे हैं, इनके ऊपर हवाई जहाज बैठे हैं। बर्मा का आर्मी चीफ अगर इंटरव्यू देकर के कहता है कि मेरे यहां रिबेल्स को चाइनीज आर्म्स मिल रहे हैं, शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स मिल रही हैं, मोबाइल मिसाइल्स मिल रही हैं, तो वो हमारे न्यूज एंकर उसके मुंह में जवाब नहीं डाल रहे हैं। अगर भूटान कह रहा है और नेपाल कह रहा है कि उनके यहां इंट्रूजन्स हुए हैं उसी तरह जिस तरह पीएलए ने लद्दाख में इंट्रूजन्स किए हैं, तो ये हमारे न्यूज चैनल पर या गौरव आर्या ने उनके मुंह में नहीं डाला है। और अगर चीन आज मंगोलिया से बात कर रहा है और कह रहा है कि हम मसले सलटा लेंगे, और वहां ताइवान अपनी स्ट्रेट्स के अंदर एक्सरसाइजेस कर रहा है, तो वो गौरव आर्या जी के प्रोग्राम को देख के नहीं कर रहा है। पॉइंट सिंपल है और पॉइंट लिमिटेड है आरजू जी, और पॉइंट यह है कि पाकिस्तान ने अपनी सारी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी चीन से। आज भी यही लग रहा है कमर चीमा साहब के बयान से कि सारी की सारी उम्मीदें जो हैं वो चीन से थी कि चीन आएगा। हर समय पाकिस्तान में यह है कि एक कोई मसीहा आएगा और जो हमें बचाएगा। तो बेटे काम कर, सरसों का तेल लगा के कांड मारा। और पाकिस्तान में कभी इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं हुए, इसलिए पाकिस्तान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशंस कभी डेवलप नहीं हुए आर्मी के अलावा। देयर आर नो इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। सो हर समय यह है कि जिन्ना साहब आए और एक आदमी का ऐसा विल पावर था कि मुल्क बना दिया। फिर आपने बोला नहीं साहब, अयूब खान साहब आए, उन्होंने ये तीर मार दिया। याहिया खान साहब आए, उन्होंने ये तीर मार दिया। ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने ये कर दिया। परवेज मुशर्रफ आए, उन्होंने ये कर दिया। फिर रहील शरीफ साहब आए, उन्होंने ये कर दिया। फिर उसके बाद अब लेटेस्ट आए हैं सेवियर ऑफ पाकिस्तान कमर जावेद बाजवा और इमरान खान का मैकडॉनल्ड्स का कॉम्बो। राइट सर, बर्गर के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक फ्री। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह मामला क्या है? ये क्या मामला है? सारी आपने उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं एक नेशन से कि चीन आएगा तो चीन कुछ करेगा। भाई चीन आपके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में पाकिस्तानी खुश होते हैं, और खुश होने की बात भी है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कभी खुद तो पूछिए कि बाकी मुल्क क्यों नहीं आते, सिर्फ चीन क्यों आता है आपके पास? जर्मनी का कितना इन्वेस्टमेंट है, अमेरिका का कितना इन्वेस्टमेंट है, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका कितना इन्वेस्टमेंट है? सिर्फ एक ही मुल्क लगातार आप में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? वो चाहता क्या है? क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ गलत हो रहा हो? जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हो सकता है वो फेवरेबल ना हो आम पाकिस्तानी के लिए। इसके बारे में आपके कमेंट्स चाहूंगा आरजू साहिबा। जी थैंक यू सो मच मेजर साहब, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इतना परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट मौजूद है और सारे इदारे मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि हम किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं और किसके साथ नहीं कर रहे। चाइना के साथ बिल्कुल आज का नहीं, चाइना के साथ बरसों से हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं और हम उनके साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सोचने की बात यह है कि भारत को ये सोचना पड़ेगा कि वो कब तक अपने आप को जो है वो सुपीरियर बताता रहेगा और हर किसी को ये बताएगा जी, जैसे पाकिस्तान के साथ अगर कोई झगड़ा है, कोई बात है, तो जी पाकिस्तान तो किसी खाते में ही नहीं आता। इस तरह का बिहेवियर आपका है। चाइना के साथ हुआ है, तो हालांकि चाइना ने आपको काफी टफ टाइम दिया है और इसके बावजूद आप लोग मान नहीं रहे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? बिल्कुल आरजू काज़मी साहब, एक बात तो मैं आपकी मानूंगा, एक बात मैं आपसे अग्री करूंगा कि पाकिस्तान कितना भी गलत हो, आपने अपने मुल्क के लिए खड़ा होना है, और इस बात को मैं सैल्यूट करता हूं, इस जज्बे को मैं सैल्यूट करता हूं। Because I know somewhere deep down in my heart वैभव सिंह के पास
वैभव, एक बात बताएं आप, आरजू काज़मी साहिबा कहती है ना कि इंडिया गड्ढा खोद रहा है, ये सब। एक जगजीत सिंह साहब की पुरानी गजल है कि किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। तो बात वही है कि किसी रंजिश को हवा दो, जिसके जितने दुश्मन होते हैं वो उतना इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बात ये है। ये नज्म है, गजल जो है वो मैंने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी थी, पर भला आदमी अच्छा काम कर गया कि किसी रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूं अभी। वैभव, जरा जवाब दीजिए आरजू काज़मी साहिबा को, और एक बात बताइए, ये कहती है कि चाइना आइसोलेट हो ही नहीं सकता। मौजू यही है कमर चीमा साहब का भी कि साहब चाइना बुलेट प्रूफ है, चाइना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना टेफ्लॉन कोटेड है, आप जितना भी फेंकेंगे उसके ऊपर वो चिपकेगा नहीं, मड नहीं चिपकेगी। क्या ये डेस्परेशन है पाकिस्तान के पार्ट पे? दिस इज द शेयर डेस्परेशन, क्योंकि इन्होंने बोला कि इंडिया अपने आप को सुपीरियर बड़ा समझता है। आरजू काज़मी साहिबा ने बोला, मैं आरजू काज़मी साहिबा को जवाब दे दूं उस चीज का, फिर वैभव आपके पास जाऊंगा। मैम, इंडिया डज नॉट हैव अ सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इंडिया इज सुपीरियर। फर्क है दोनों चीजों में। वैभव, योर कमेंट्स। देखिए मेजर साहब, आप अगर मैं आपको ऑनेस्टली अगर इस बात का जवाब दूं तो आप ये डिबेट तो कर रहे हैं, लेकिन आप आंख के अंधे को तो आप रास्ता बता सकते हैं, अकल के अंधे को आप नहीं बता सकते। ये एक पाकिस्तान के साथ यही प्रॉब्लम है कि ये चीजों को अपनी एक अपना खुद का लेंस है, उस लेंस से ये पूरी दुनिया को देखते हैं। इनके बहुत सारी गलत फहमियां हैं, जैसे इनकी ये गलत फहमी है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो नंबर 1 है, इमरान खान सबसे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर है। इनकी इस तरह की और भी गलत फहमियां जैसे चाइना को लेकर के है कि चाइना को आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते। अरे यूएसएसआर इतनी बड़ी सुपर पावर थी दुनिया की, उसके 50 टुकड़े हुए, तो चाइना क्या बेचता है? पहली चीज। दूसरी चीज कि इन्होंने ये उम्मीदें लगा के बैठे हैं चाइना से कि चाइना आएगा और इनको बचाएगा। वो जिस तरह से एक अमेरिका का 14th फ्लीट आने वाला था 1971 में और इनका ईस्ट पाकिस्तान बचाना था, नहीं बचा पाए ना। वो बहरी बेड़ा आया और हिंदुस्तान ने इनके 2 टुकड़े भी किए, और जहां पे ये अभी आरजू जी कह रही थी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आपको नहीं ले जाना चाहिए चीजों को, कि चीजें वापसी की तरफ जा सके, ऐसे मुहाने पे छोड़ना चाहिए। तो देखिए, हमने 93,000 आपके फौजी वापस कर दिए, और कितना वापसी आपको चाहिए? और इनके यहां देखिए चाइना का किया है कि चाइना की एक न्यूसेंस वैल्यू बनी है दुनिया में पिछले 7-8 महीनों में, और पाकिस्तान उस न्यूसेंस वैल्यू का मगर मैं कहूं तो मैस्कट है दुनिया में, बिकॉज पाकिस्तान की टोटल वैल्यू ही न्यूसेंस वैल्यू है।